यूजीसी नेट इंग्लिश परीक्षा पर फिर उठे सवाल। एनटीए ने एक और साइकिल का एग्जाम कंडक्ट करवाया फॉर यूजीसी नेट ऑन 27 जून और इस बार न्यूज़ में है एनटीए फॉर द स्पेसिफिक एग्जाम विच इज़ इंग्लिश लिटरेचर। 27 जून को सेकंड शिफ्ट में एक ही शिफ्ट में ये एग्जाम कंडक्ट करवाया गया एंड आफ्टर द स्टूडेंट्स द एस्पिरेंट्स केम आउट ऑफ द एग्जामिनेशन सेंटर्स दे वर फुल ऑफ एंगर, दे वर फुल ऑफ रेज एंड राइटली so far हमारे पास आंसर कीज नहीं है, so we have not been able to see the exact question paper, but from the student feedback what we've heard is कि जो questions थे they were unexpected, they were very new. Also जो सेट पैटर्न था, जिन यूनिट्स में से मैक्सिमम क्वेश्चंस आया करते थे वो ड्रास्टिकली चेंज हो गया है। जिन यूनिट्स को लेस इंपॉर्टेंट माना जाता था सडनली उन यूनिट्स में से ज़्यादा क्वेश्चंस पूछ लिए गए। अब ऐसी सिचुएशन में स्टूडेंट वाज शॉक्ड, the students could not attempt the paper well. Statement questions का ज़्यादा हो जाना, पेपर का लेंदी हो जाना, ये सारे फैक्टर्स तो हैं ही, बट स्पेसिफिकली एक जो मेजर इशू बन रहा है वो ये है कि आपका जो यूजीसी नेट का एग्ज़ाम है उसमें इंग्लिश का सिलेबस इज़ वे टू ब्रॉड। इतना ब्रॉड सिलेबस, ये कह देना कि 10 यूनिट्स आपका सिलेबस है, मेक्स इट वेरी डिफिकल्ट फॉर द एस्पिरेंट टू प्रिपेयर वेल। तो ये जो गुस्सा है, ये जो शॉक है, ये जो एंगर है, वो इसलिए नहीं है कि पेपर डिफिकल्ट था, रादर एंगर इसीलिए है कि पेपर अनएक्सपेक्टेड था। There has to be a boundary, there has to be a defined syllabus, no matter how wide the syllabus is, no matter how broad the syllabus is, no matter how much the syllabus is. ज़्यादा syllabus cover करने से problem aspirants को नहीं है, बट अनडिफाइंड अनस्पेसिफाइड सिलेबस कवर कर कर जाकर ऐसा क्वेश्चन पेपर देखकर डर जाने से काफ़ी एस्पिरेंट्स के बीच में गुस्सा भी है, एंड जो फ्यूचर एस्पिरेंट्स हैं, स्पेशली दिसंबर वाले जो एस्पिरेंट्स हैं, वो डरे हुए हैं। अब एक चीज़ जो एक रिक्वेस्ट मैंने देखा है कि काफ़ी सारी डिमांड्स उठ रही हैं, वो ये हैं कि क्या एनटीए को या यूजीसी को जो सिलेबस है वो स्पेसिफाई कर देना चाहिए, स्पेसिफिकली इंग्लिश लैंग्वेज लिटरेचर का। इंग्लिश लिटरेचर का सिलेबस आपने देखा ही होगा, एक बार मैं आपको दिखाई देती हूँ। तो अगर आप वेबसाइट पर जाएंगे नेशनल एजुकेशन टेस्टिंग एंड नेट ब्यूरो की, तो यहाँ आपके पास सबसे पहले कोड नंबर 30 इंग्लिश का आपका पास एग्ज़ाम आ जाएगा। ठीक है, दिस इज़ योर इंग्लिश पेपर। तो इंग्लिश का एक बार हम डाउनलोड कर लेते हैं आपका। ओके, तो इंग्लिश का जब सिलेबस आप डाउनलोड करते हो, इट सिंपली सेज 10 यूनिट्स हैं। द 10 यूनिट्स आर ब्रॉड 10 यूनिट्स हैं। सी, यूनिट 1 ड्रामा, पोइट्री, फिक्शन, नॉन फिक्शन, लैंग्वेज इंग्लिश इन इंडिया, कल्चर स्टडीज, लिटरेरी क्रिटिसिज्म, लिटरेरी थियरी एंड रिसर्च मेथड्स। दैट इज इट। ये जो स्क्रीन पर आपको दिख रहा है, ये एनटीए का पूरा सिलेबस है यूजीसी नेट इंग्लिश का। अब ये सिलेबस बहुत सालों से चलता आ रहा है, ठीक है, बहुत बार डिमांड्स रेज भी हुई कि क्या इस सिलेबस को थोड़ा सा डिटेल आउट करने की ज़रूरत है या नहीं है, बट इस एग्ज़ाम के बाद, इस साइकिल के बाद इट बिकम्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कि इसको थोड़ा सा एटलीस्ट स्पेसिफाई कर दिया जाए, डिटेल आउट कर दिया जाए। अब ये इंग्लिश के लिए क्यों ज़रूरी हो जाता है? बिकॉज इंग्लिश सब्जेक्ट इज़ एक्चुअली इंग्लिश लिटरेचर। अगर आप हिंदी लिटरेचर का सिलेबस देखें यूजीसी नेट का, दैट इज़ डिटेल्ड आउट, वो भी मैं आपको दिखा देती हूँ। तो अगर आप सेम वेबसाइट पर कोड नंबर 20 है हिंदी, या एग्जैक्टली, तो हिंदी का सिलेबस एक बार देख लेते हैं। दिस इज योर हिंदी सिलेबस, डाउनलोड कर लेते हैं। सी, इन केस ऑफ हिंदी, हिंदी इज ऑल्सो अ लिटरेचर, ठीक है, लेकिन हिंदी में आपके पास सिलेबस डिटेल्ड आउट है। अगर आप देख पा रहे होंगे, एक ब्रॉड यूनिट है, उसके बाद आपके पास डिस्क्रिप्शन है, राइट, देन यू हैव अनदर यूनिट, फिर आपके पास उसका डिस्क्रिप्शन है, हिंदी साहित्य का इतिहास। लाइकवाइज वी हैव द हिस्ट्री ऑफ इंग्लिश लिटरेचर। ठीक है, तो ये डिटेल्ड आउट सिलेबस है, जैसे कि आप देख पा रहे हैं। ऐसे ही आई रिमेंबर एचपीएससी का जो अभी एग्ज़ाम हुआ था असिस्टेंट प्रोफेसर का, कुछ डिमांड्स के बाद एचपीएससी ने भी अपना इंग्लिश लिटरेचर का सिलेबस रिवाइज कर कर एक नया नोटिफिकेशन अपलोड किया था, जिसमें रिवाइज्ड सिलेबस या डिटेल्ड आउट सिलेबस को अपलोड किया गया था। ये वो नोटिस है हरियाणा पब्लिक सर्विस कमीशन का, जहाँ डिटेल्ड आउट सिलेबस के लिए एक सेपरेट नोटिफिकेशन एचपीएससी को अपलोड करनी पड़ी थी। इसके बाद जाकर ये सिलेबस अपलोड हुआ, अपडेट हुआ। ठीक है, तो माय पॉइंट हियर इज, अगर हिंदी लिटरेचर के लिए सिलेबस को डिटेल आउट किया जा सकता है, फर्स्ट थिंग। सेकेंडली, इफ एचपीएससी ऑल्सो कुड स्पेसिफाई, तो लाइकवाइज क्या सेम चीज़ यूजीसी नेट इंग्लिश के लिए नहीं हो सकती? बिकॉज जिस तरह के प्रॉब्लम्स फेस करी एस्पिरेंट्स ने रिसेंटली, उसके बाद इट बिकम्स इम्पॉर्टेंट कि एक बार हम थोड़ा सा एनालाइज कर लें कि जो करंट सिचुएशन है, क्या ये फ्यूचर में हो नहीं सकती? तो ये जो एंगर है, ये जो रेज है, क्या इसका कोई सोल्यूशन है? क्या हम ब्लाइंडली वही 10 यूनिट्स प्रिपेयर करते रहें, या एनटीए इसको थोड़ा स्पेसिफाई कर सकता है?
आई होप ये जो सेशन है ये एक फ्रूटफुल रिजल्ट बेयर करेगा. आई विल ऑल्सो बी यूनाइटिंग टू NTA, विल बी रिक्वेस्टिंग NTA कि एटलीस्ट सिलेबस को थोड़ा सा डिटेल आउट कर दीजिए, थोड़ा स्पेसिफाई कर दीजिए, सो दैट द एस्पिरेंट एटलीस्ट नोज कि क्वेश्चंस कहाँ से आएंगे कहाँ से नहीं आएंगे, सो दैट जो 27 जून वाली डिसअपॉइंटमेंट है, जो होपलेसनेस है, जो पैनिक की सिचुएशन है, वो दिसंबर में क्रिएट ना हो. थैंक यू वेरी मच.